Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बेस का क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एल्कली भी देखे थे। एल्कली क्या था? दैट वाज अ वाटर सॉल्युबल बेस, मतलब ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं उनको एल्कली बोलेंगे, अदरवाइज बेस ही बोलेंगे। हमने एक लाइन लिखी थी ना कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ठीक है, देन हमने एरेनियस का कंसेप्ट देखा था एसिड का। अभी तक अपन क्लासिकल कंसेप्ट ही पढ़ रहे थे कि सोर इन टेस्ट, है ना, कोरोसिव इन नेचर, ब्लू लिटमस इनटू रेड, यही कर रहे थे अपन एसिड में। बट एरेनियस ने एक अलग कंसेप्ट दिया था बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन आयन, कि ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में या अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन लिबरेट करते हैं उनको हम कहेंगे एसिड, और ऐसे जो OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करेंगे उनको कहेंगे बेस। ठीक है, आज स्टार्ट करना हमको प्रॉपर्टीज। पहले एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन बेस की प्रॉपर्टीज। तो पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनका अपीयरेंस, उसका टेस्ट, फिजिकल स्टेट कैसा है, दिखने में सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, और उनके अदर इंडिकेटर्स के ऊपर इफेक्ट, ये सब किस में आएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? इट हैव सोर टेस्ट, ये तो अपन क्लासिकल कंसेप्ट में ही पढ़ चुके हैं। सेकेंड, सम एसिड्स आर सॉलिड, सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। तो सॉलिड वाले के कुछ एग्जांपल लिखे हुए, ऑक्सैलिक एसिड एंड बोरिक एसिड। आप लोग वो पाउडर देखे हो ना, वो कैरम वाला पाउडर, उसमें लिखा रहता है बोरिक एसिड, कभी ऑब्जर्व किए? तो दैट इज बोरिक एसिड। और लिक्विड में ये सारे हैं हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl, HNO3 एंड H2SO4, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, फिर एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीजन है कि इनके पास क्या है? आयंस है। पानी में जाने के बाद आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं अपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर HCl एसिड है, H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव अगर नाइट्रिक एसिड है। तो कोई भी एसिड हो बनेगा तो पानी में ही, और पानी में अपने आयंस के फॉर्म में ही रहता है। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये वर्ड सुने आपने पहले? इलेक्ट्रोलाइट, हाँ, ये पहली बार सुन रहे हैं? कंडक्टर्स तो सुने हैं ना? तो कंडक्टर्स सॉलिड होते हैं तो वहां हमारे मेटल हो गए, मेटल आर सॉलिड कंडक्टर्स। और जो लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे आपने पानी में नमक घोल दिया तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन गया एक, अब वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हैं? आपको वो एक्सपेरिमेंट याद है जहां पे अपन ने वाटर को डिकम्पोज किया था H2 और O2 में, इलेक्ट्रोलिसिस किए थे ना? तो वहां पे वाटर वाज द इलेक्ट्रोलाइट। तो जब भी हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, उसके अंदर एक लिक्विड लेकर के दो रॉड डिप करते हैं, वो दो रॉड्स को क्या नाम देते थे अपन? एनोड एंड कैथोड। बाहर हम एक बैटरी लगाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड और नेगेटिव वाला कैथोड, करेक्ट? तो ये जो लिक्विड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये अंदर का कनेक्शन करेगी क्योंकि वो भी एक गुड कंडक्टर है। बाहर का कनेक्शन के तो वायर लगा हुआ है, ये रॉड्स भी कंडक्टिंग है, पर अंदर इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होगा? थ्रू दिस लिक्विड। समझ रहे हैं? अब यहां पे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहां कौन फ्लो होता है? आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन किसके कारण होता है? आयंस के कारण। समझ रहे हैं ना? मेटल में कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो वायर्स आप देख रहे हैं, है ना, कॉपर वायर है, इनमें करंट का फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, दैट इज व्हाई करंट इज प्रोड्यूस्ड। और यहां पे आयंस फ्लो हो रहे हैं, दैट इज व्हाई करंट इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है क्या? या करंट फ्लोज। क्लियर है? ठीक है, तो ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, सबके सब क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन हैं, वो सबके सब क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट। है ना? नमक सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करेगा, पर जैसे ही उस नमक में पानी मिला दिया जाए, अब वो कंडक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट आपके, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट। एसिड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बेस में भी हम सेम पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि बेस में भी आयंस में डिसोसिएट होंगे, आयंस होंगे, एंड आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो अगला पॉइंट आपको क्लियर है? पढ़ लो एक बार। एसिड टर्न्स
blue litmus to red, methyl orange to from orange to pink, while phenolphthalein remains. phenolphthalein होता ही कलरलेस है और एसिड के मिक्स होने के बाद भी वो कलरलेस ही रहता है। यही पहचान है उसकी एसिड की, है ना। अगर बेस होता तो वो phenolphthalein को पिंक कर देता। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। एक काम करो, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। चलिए जल्दी तीनों चारों पॉइंट लिखिए। हाँ, अच्छा आज था क्या पेपर? हो गया? कैसा हुआ? पास करना तो श्रेया, जल्दी लिखिए चारों प्रॉपर्टी। क्या हुआ, ये नहीं आया? देखता है। इजी था पेपर। वो शायद इक्वेशन ही गलत है, वहां पे CO2 भी होगा रिएक्टेंट साइड में। हो गया? चलिए केमिकल प्रॉपर्टी चालू करें। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं। कोई एग्जांपल बता सकता है किसी मेटल का जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हैं? कुछ मेटल्स, पोटेशियम, कॉपर, जिंक तो ऊपर है, तभी तो जिंक कॉपर सल्फेट को हटाता है ना, कॉपर को हटाता है ना जिंक। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, ये सब लोग कहां है? हाइड्रोजन के। अरे चैप्टर 1 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती थी, जहां पे मेटल्स आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो सबसे टॉप में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। कहने का मतलब, अगर आप जिंक को ले लें, कॉपर सल्फेट, या फिर चलो HCl ले लेते हैं, हाइड्रोजन को अलग हटाना है ना, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बट अगर आपने जिंक की जगह कॉपर लिया तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। तो कॉपर विल नॉट बी एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, बट जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, दैट इज वाई जिंक इज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया जो अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़े ना, चारों टाइप के रिएक्शन, पांचों टाइप के रिएक्शन। अब यहाँ पे वो चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है, तो कौन सा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एसिड रिएक्ट विद, तभी एक्टिव लिखा हुआ है, वरना ऑल मेटल लिख देता मैं, बट ऐसा है नहीं है ना, सिर्फ एक्टिव मेटल्स के साथ। तो एक्टिव मेटल्स वो होंगे जो हाइड्रोजन के साथ सीरीज में ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड, ये जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है कि मेटल लेंगे हम, एक्टिव मेटल, एसिड लेंगे, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं आप, HCl लो, आप H2SO4 लो, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं। क्या मिलेगा, इस मेटल के साथ उसके एन आयन का सॉल्ट, और क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, जिंक बनाएगा सॉल्ट किसके साथ, एसिड के एनायन के साथ। जिंक बनाएगा सॉल्ट किसके साथ, एसिड के एनायन के साथ। आयरन बनाएगा सॉल्ट किसके साथ, एसिड के एनायन के साथ। बाकी यहां से H निकल के क्या बनने वाला है, H2। क्लियर है रिएक्शन? हाँ, अब अगर ये हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसका टेस्ट अगली 2 लाइन में लिखा हुआ है। क्योंकि देखो, दिखने में हाइड्रोजन गैस कलरलेस है, कोई कलर नहीं है ना, वरना आप बोल दोगे कि हाँ ये इस कलर की निकली है गैस, मतलब ये हाइड्रोजन है। जैसे नाइट्रोजन का आपको पता है कि नाइट्रोजन गैस कौन से कलर की होती है, ब्राउन। याद है, अपन ने पढ़ा है ना उसमें, लेड नाइट्रेट का हीटिंग किए थे तो NO2 गैस निकल रहा था टेस्ट ट्यूब के बाहर, ब्राउन गैस। तो कौन सी थी गैस, NO2 गैस। पर हर गैस का कलर नहीं होता। ऑक्सीजन का कलर है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का कलर है क्या, तो इनके लिए क्या होता है, केमिकल टेस्ट होते हैं पहचानने के लिए कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ये गैस ऑक्सीजन ही है, ये गैस हाइड्रोजन ही है। उसके लिए क्या करते हैं अपन, द हाइड्रोजन गैस कैन बी डिटेक्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक। आप एक माचिस जला के उस गैस के पास लेके आओ, नियर द हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस खुद भी जलेगी और पॉप साउंड आएगा, मतलब पट पट करके जलेगी वो, मतलब आपका वो आग को बुझा नहीं देगी, इनफैक्ट वो आग के साथ गैस भी जलेगी। समझ रहे, विथ अ पॉप साउंड। ये है पहचान हाइड्रोजन गैस की। एम आई क्लियर? अगर इसकी जगह ऑक्सीजन गैस होती तो पता क्या होता, उस, हाँ, आग तो जली रही थी पहले से, उस फ्लेम का इंटेंसिटी बढ़ जाता, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, तो वो और ज्यादा फ्लेम की इंटेंसिटी को बढ़ा देता वो गैस, अगर ऑक्सीजन होती तो। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्टिंग कैसे करते हैं अपन, वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये तो अपन क्लास 7th 8th से पढ़ रहे हैं शायद, लाइम वाटर वाला, कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आप डिटेक्ट करोगे, विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्लियर सॉल्यूशन होता है, जैसे ही उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वो मिल्की हो जाएगा। रिएक्शन मैंने उस समय भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज लाइम वाटर, एंड दिस इज मिल्कीनेस। ठीक है, अब इसी में अगर अपन ने और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते गए तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो दिस इज मिसिंग इन दैट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? समझ गया? तो ये इसके कारण मिल्कीनेस थी और इसके कारण मिल्कीनेस डिसअपियर, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। तो अगर आप एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पास करते गए, देखो पहले लाइम वाटर में पास किए तो लाइम वाटर मिल्की हुआ, बट यू इफ यू कीप पासिंग मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दिस, और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया ना आपने, तो एक और कंपाउंड बना जिसके कारण वो मिल्कीनेस चली गई, डिसअपियर्ड। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए। हेडिंग रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, मोर स्पेसिफिकली एक्टिव मेटल्स।
डन। ऐसे आप और भी कोई एसिड ले सकते हैं ना, अपन ने HCl लिया, H2SO4 लिया है, HNO3 ले सकते हैं, ऐसे कोई एसिड लेकर के हम रिएक्शन करवाकर डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, है ना। डन। हाँ, नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, देखना इसी इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम एंड Ca रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तो बहुत विगरस रिएक्शन, विगरस मतलब वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे, बहुत फास्टली रिएक्ट करेंगे अपन बोल सकते हैं, ठीक है, विद डाइल्यूट एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस। उसके जो बीच वाले होंगे, जो मीडियम वाले रिएक्टिविटी वाले होंगे, जो इनके नीचे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये भी रिएक्ट तो करेंगे बट थोड़ा लेस विगरसली, लेस स्ट्रांगली विद द डाइल्यूट एसिड्स। और उसके और नीचे अगर अपन जाए हाइड्रोजन के नीचे, तो वो तो करेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। क्लियर है? तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में है वो एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, फास्टली रिएक्ट करेंगे, मीडियम वाले थोड़ा कम स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? CO3 के 2 नेगेटिव, और बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसी में H पॉजिटिव जोड़ दो, तो HCO3 का 1 नेगेटिव। जैसे अभी अपन ने पीछे बनाया था ना, ये एक कार्बोनेट सॉल्ट है, CaCO3 क्या है? एक तरह का कार्बोनेट सॉल्ट है, और ये क्या है? बाइकार्बोनेट सॉल्ट, CaHCO3 का होल ट्वाइस। कैसे बना है फॉर्मूला? Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव ने मिलकर फॉर्मूला बनाया, 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला ये बनेगा। एंड Ca2 पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव ने जब फॉर्मूला बनाया, तो इसका 1 यहां आएगा और इसका 2 HCO3 के बाहर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? तो ये तो कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हुए। ऐसे आप सोडियम का बना सकते हो, क्या बनेगा फॉर्मूला? Na2CO3 NaHCO3। समझ रहे हैं? मैग्नीशियम का बन जाएगा MgCO3। नहीं, क्यों? उसका भी 2 पॉजिटिव होता है, इसका भी 2 नेगेटिव होता है। फिर अरे Mg कैल्शियम जैसा है, MgHCO3 का होल ट्वाइस। तो ऐसे किसी मेटल का अपन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। अरे हाँ या ना? आपको बस मेटल आयन लेना है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट तो हमेशा यही रहेगा, बस क्रिस क्रॉस करो और फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो अब आप किसी भी मेटल कार्बोनेट या किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, तो 3 चीजें मिलेंगी। एक तो अगेन मेटल सॉल्ट, जो हमको उसके साथ भी मिल रहा था, एसिड के साथ, मेटल के साथ, साथ में ये दोनों फिक्स रहेंगे। जैसे वहां हाइड्रोजन गैस फिक्स थी ना, अरे मेटल विथ एसिड में हाइड्रोजन गैस फिक्स थी ना, सॉल्ट बस चेंज हो रहा था, वैसे यहां पे CO2 और H2O फिक्स रहेगा, सॉल्ट चेंज होता रहेगा। किस पे डिपेंड करेगा सॉल्ट? कि आपने कौन से मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लिया है और एसिड कौन सा लिया है। ये कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी इसको देख के बताओ। काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना? मतलब इनका पार्टनर एक्सचेंज ही तो हुआ ना, NaCl एक साथ चला गया, और ये भी पार्टनर एक्सचेंज करके 2 कंपाउंड बनाए हैं, CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। बाकी देखो, इसका कैटायन और इसका एनायन बनाया ना NaCl, इसका कैटायन, इसका एनायन बनाया NaCl, अगेन इसका कैटायन और इसका एनायन बना CaSO4। तो हर बारी सॉल्ट ऐसे ही बनेगा। तो सॉल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? कि एसिड आपने कौन सा लिया है और मेटल कौन सा है, अकॉर्डिंगली वो वाला सॉल्ट बन जाएगा।
और ये दो तो हमेशा फिक्स रहेगा। सुन रहे हैं क्या? तो जब भी कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट देखेंगे अपन, तो CO2 H2O तो फिक्स है। और सॉल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? जिस भी मेटल का कार्बोनेट लियो या बाई कार्बोनेट लियो वो मेटल ले लेना, और एसिड का एनायन मिलके क्या बना देंगे? सॉल्ट। एम आई क्लियर? लिखिए इसको। हाँ, नोट भी लिखना है ना। पहले नोट लिखिए, वाला प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, फिर सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जिसमें यहां से चालू करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल आप लोग लिख लोगे ना, तो उसके बाद एक एग्जाम्पल आप लोग खुद से बनाना। उसके रिएक्टेंट में लिख दे रहा हूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl डैश प्लस डैश प्लस डैश। कंप्लीट करेंगे रिएक्शन, है ना।
सी ए Cl2 है ना, CaCl2, बाकी तो पता है CO2 एंड H2O, ठीक है, क्लियर है प्रॉपर्टी, है ना। अब देखो इससे क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, मतलब आपको ये वाला चीज पता होगा ये रिएक्शन, बट ये थोड़ा घुमा के पूछ देगा कि एग शेल में, एग शेल अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, एग शेल में अगर आप एसिड डालेंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअली एग शेल में यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यही होगा जो यहां हो रहा है, समझ रहे क्या। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो आप पढ़े हो, बस उसने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि एग शेल में, क्रश्ड एग शेल, क्रश मतलब चूरा चूरा, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों पीछे पर लिख चुके हैं ना, ये उनका जनरल रिएक्शन है। जनरल मतलब आप इसकी जगह कोई भी मेटल डालो, इसकी जगह कोई भी एसिड डालो, मेटल सॉल्ट बनेगा, ये तो बनता ही है। इसकी जगह कोई भी मेटल डालो, कोई भी एसिड डालो, मेटल सॉल्ट, ये दोनों तो बनते ही हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी अपन पढ़ ली अभी, है ना। अब जो गैस यहां बनी है CO2, वो भी तो कलरलेस है, तो अभी उसका मैंने आपको बताया था ना कैसे डिटेक्ट करेंगे, बाय पासिंग द गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ना, जो ताजा ताजा बनाएंगे। ताजा इसलिए क्योंकि अगर पहले से लाइम वाटर रहेगा तो वो, ये बता चुका हूं कि मैं, इसको ऐसा याद आ रहा है अभी एक आध क्लास पहले ही, है ना। हाँ, तो CO2 जब बनता है ना तो ब्रिस्क एफरवेसेंस आता है। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस बबल, ऐसे बुलबुले आएंगे गैस के, है ना, जैसा आप कोल्ड ड्रिंक बॉटल खोलते हो तो नहीं होता है? आवाज भी आती है फिस करके और वो बबल बबल आना चला, तो वो दैट इज नोन एज ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है पहचानने का, ब्रिस्क एफरवेसेंस। when the gas is allowed to pass through freshly prepared lime water, देखो freshly में अंडरलाइन है, freshly prepared lime water, the lime water turns milky, और रिएक्शन क्या हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया था मैंने कि मिल्कीनेस डिसअपियर कैसे होगी, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू दिस लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपियर। क्यों डिसअपियर हुई, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और उसका रिएक्शन है ये, जो भी आपको मैं लिख के दिखाया था पीछे, क्लियर है। तो ये हो गया इस गैस का डिटेक्शन, ठीक है। चलो ये भी लिख लो, ये मत लिखना ये दोनों लाइन, है ना। एक्चुअली ये जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट पिछले साल नई क्लास में चालू हुआ था, तो मैंने उनको दो रिवाइज करवाया था कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, है ना, इसलिए ये दोनों को मत लिखना, सुन रहे हैं क्या।
कहां से चालू करेंगे लिखना? यहां से। CO2 इज फॉर्म्ड विथ ब्रिस्क एफरवेसेंस। एफरवेसेंस को अंडरलाइन करना। एफरवेसेंस का मीनिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस बबल्स। और उसी दिन में यही बताया था कि वो ABCD टाइप का क्वेश्चन आता है, आप ही लोग को बताया था ना। A reacts with B to give C, ऐसा। When C is passed through lime water, it turns milky and forms D, ऐसा कुछ कुछ। हाँ, तो आइडेंटिफाई ABCD आता है क्वेश्चन, मतलब कितना स्कोरिंग क्वेश्चन है वो। आपको बस ये पांचों के नाम लिखने हैं। कौन नहीं आया है? श्रेया, त्रिशा। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। क्या है ये? न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ व्हाट? एसिड रिएक्ट विथ बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर कहां से बना? एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव मिलके क्या बन गया? वाटर। और अब जो बच गए, ये भी डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन ही हुआ। एसिड का एनायन और बेस का कैटायन मिलके बनाएंगे सॉल्ट, क्योंकि एसिड का कैटायन तो H पॉजिटिव फिक्स है और बेस का एनायन OH नेगेटिव फिक्स है, तो H और OH मिलके क्या बनाएंगे? पानी। हर में वही होगा। और सॉल्ट कैसे बनेगा? एसिड का एनायन और बेस का कैटायन, एसिड का एनायन, बेस का कैटायन, सॉल्ट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी। मतलब अभी अपन जो तीन प्रॉपर्टी देखे अभी तक, उसमें पहली प्रॉपर्टी में डिस्प्लेसमेंट था, सेकंड प्रॉपर्टी में डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट। ये तो अपन पढ़े भी थे ना डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में, हमने लिखा था ना डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप के होते हैं, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तो अपन ने लिखा भी है वहां पर। ठीक है, अब साइड में ये जो मैंने बनाया ना, इसको भी ध्यान देना। जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि सर एसिड का याद कैसे रखे फॉर्मूला, तो ये मैं पहले ही बताया था डे 1 में, वापस बता रहा हूं। आपको बस H पॉजिटिव के साथ कोई सा भी एनायन लेना है और एसिड बनता जाएगा। HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, CH3COOH। बस इसी में लास्ट वाले में एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट क्या था? हर में H पहले आया, इसमें H लास्ट में है।
एसिटेट वाले में ध्यान देंगे सर, मैं दूंगा ना टाइम लिखने का, भाई क्या इतना बड़ी है। एसिटेट के साथ बस कैटायन बाद में लिखा जाता है ना, सुन रहे हैं क्या? बाकी सब में अपन कैटायन पहले लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, जो जो फॉर्मुला बनाते हैं। देखो HCl में H कैटायन है, Cl एन आयन है, NaOH में Na कैटायन है, OH नेगेटिव एन आयन है। बस एसिटेट वाले में हम एन आयन को पहले लिखते हैं फॉलोड बाय कैटायन, एसिटेट वाले में बस। ये हर के साथ यही करेगा ना। अगर मुझे जैसे सॉल्ट बनाना है, ले लेते हैं एसिड CH3COOH, बेस ले लेते हैं NaOH, हो गया एसिड प्लस बेस, देगा सॉल्ट इन वाटर। तो वाटर तो बना ही देंगे H2O। सॉल्ट कैसे बनेगा देखो, इसका एन आयन और इसका कैटायन, तो क्या लिखे, क्या बनेगा फॉर्मूला, CH3COONA। कैसे डायरेक्टली लिख दिए, क्योंकि ये भी वन नेगेटिव होता है, ये भी वन पॉजिटिव होता है, तो दोनों का वन वन ही जाएगा। हाँ है ना, ठीक है। चलिए, तो ये एसिड का लिखा हुआ है, सेम चीज बेस का, कोई भी मेटल आयन लो और OH नेगेटिव के साथ फॉर्मूला बना दो, आपको बेस मिलते जाएगा। NaOH, KOH, MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस, CuOH का ट्वाइस, FeOH का ट्वाइस, FeOH का थ्राइस, AlOH का थ्राइस। क्लियर है? तो एन आयन कॉमन, वहां कैटायन कॉमन, बनते जाएंगे एसिड और बेस। ठीक है, चलिए लिखिए। ये रिएक्शन लिख लिए ना, ऊपर वाला, इसका पीछे वाला पार्ट है ना, ये वाला आपने लिख तो दिया था ना कि मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहां तक लिखे थे ना, उसका रिएक्शन लिख लेना ये वाला। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, सुन रहे हैं क्या? ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज वाई मिल्कीनेस डिसअपियर्स। सेकंड लाइन सही लिखी ना, इन दिस रिएक्शन बोथ एसिड एंड बेस लूज देयर कैरेक्टर। एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर लूज कर देगा और बेस अपना बेसिक कैरेक्टर, इसलिए बोल रहे हैं दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ऐसा नहीं कि बेस एसिड को बस न्यूट्रलाइज कर रहा है, बदले में बेस भी तो न्यूट्रलाइज हो रहा है एसिड से, तो दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है,
ये जो मैंने ऐसा लिखा है इसको आप लोग लिखना चाहो तो कहीं लिख सकते हो साइड में, है ना। एसिड कैसे बन रहे हैं, बेस कैसे बन रहे हैं, फॉर्मूले उनके आपको याद रहेगा। हाँ ये ना, हाँ SO4। हो गया। ये मैंने आपको बताया ना हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है। हाइड्रोनियम आयन, अभी अपन ने अरेनियस कंसेप्ट पढ़ा था तो वहां पर अपन ने हाइड्रोनियम आयन लिखा था ना, कि H पॉजिटिव जो निकल रहा है वो पानी के साथ मिक्स होकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। ऐसे ही अमोनियम आयन भी बनता है, अमोनिया से H पॉजिटिव जब जाकर के बॉन्ड बनाता है तो बनता है अमोनियम आयन। देखो दोनों में H पॉजिटिव ही ऐड हो रहा है ना, एक में पानी में ऐड हुआ तो हाइड्रोनियम आयन, एक में अमोनिया में ऐड हुआ तो अमोनियम आयन। नाम भी सिमिलर साउंड कर रहे हैं। हाइड्रोजन से आया हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन, और अमोनिया से आया अमोनियम आयन, NH4 का पॉजिटिव। तो इसके साथ भी आप बेस बना सकते हो, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। क्या बनेगा फॉर्मूला, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रो। ये वीक बेस होता है, ये हमने एग्जांपल में लिखा भी था। देखो आप लोग पीछे वीक बेस के एग्जांपल में ये आपको मिल जाएगा, NH4OH लिखे थे ना लास्ट क्लास में, बेस का क्लासिफिकेशन नहीं लिखे थे, कहाँ है तो उसमें आपने वीक बेस में ये एग्जांपल जरूर लिखा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने उस दिन भी कहा था, दो वीक एसिड, दो वीक बेस, दो स्ट्रॉन्ग एसिड, दो स्ट्रॉन्ग बेस, ये 8 एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। सुन रहे हैं क्या? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब सोडियम के साथ ऑक्सीजन, सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, चारों मेटल है। मेटल कैसे पहचानते हैं? हाँ हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे ना, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, याद आ रहा है? ये 9th में हम पढ़े हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 और तीसरे में 1। मैग्नीशियम 12 होता है, 2,8,2। एल्यूमिनियम 13 होता है, 2,8,3। पोटेशियम 19 होता है, 2,8,8,1। एंड कैल्शियम 20 होता है, 2,8,8,2। जिसके आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उनके आखिरी शेल में भी 1 और 2 है, बट दे आर नॉट मेटल्स। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो 1 ही है ना, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 ही है, तो इनके भी तो आखिरी शेल में 1 और 2 है ना, तो ये मेटल नहीं होंगे, एक्सेप्ट इसलिए लिख दिया मैंने। अदरवाइज अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और आखिरी में आपको 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो वो मेटल्स होते हैं। समझ गए ना? तो अब यहां यही सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। सोडियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इन दोनों के पास दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे बने, सबका ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला बना दो, तो ये बन गए मेटल ऑक्साइड्स, Na2O, K2O, CaO, MgO। क्लियर है यहां तक, है ना? अब इनका रिएक्शन कराना है एसिड के साथ। ये रहा एसिड HCl, और कॉपर ले लिया हमने, कॉपर भी मेटल है, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होगा देखो, कॉपर और कॉपर और Cl मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, और H और O मिलके बना लेंगे पानी। तो यहां भी सॉल्ट एंड वाटर बनाना, जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या लिए थे अपन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन,
मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या बोल सकते हैं अपन? देखो यहां भी एसिड है, यहां भी एसिड है, यहां भी सॉल्ट बना, यहां भी सॉल्ट बना, यहां भी पानी बना, यहां भी पानी बना। तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक नेचर के। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। समझ रहे हैं क्या? ये कंक्लूजन है इस प्रॉपर्टी का। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये तो न्यूट्रलाइजेशन ही काम कर रहा है, तो इसलिए अपन क्या कंक्लूड करेंगे कि इट मे बी नोटेड दैट रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड इज सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन। है ना? दोनों में सेम प्रोडक्ट बने, तो इसका क्या मतलब हुआ? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, ई। यहां पे सल्फाइड और बाइसल्फाइड का रिएक्शन कराना। सल्फाइड मतलब क्या हो जाएंगे? SO3 2 नेगेटिव, और सल्फाइड, अच्छा बाइसल्फाइड ना, तो इसी के साथ H ऐड कर दो तो HSO3 नेगेटिव। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था ना इसके पहले, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्या बन रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। वैसे यहां पे क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर, फिक्स। वहां पे देखो वो कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये सल्फाइड बाइसल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। SO2 एंड H2O आर फिक्स, और बाकी क्या बनेगा? डबल डिस्प्लेसमेंट से सॉल्ट। कोई भी मेटल, मेटल सल्फाइड लेंगे या मेटल बाइसल्फाइड लेंगे, सोडियम का लिए देखो दोनों एग्जांपल, सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। एसिड लिया हमने HCl, तो क्या बनेगा? दोनों में NaCl ही बनेगा, है ना? साथ में SO2 एंड H2O। बस फर्क होगा थोड़ा सा बैलेंसिंग में, यहाँ पे 2 NaCl बना, यहाँ पे एक ही NaCl बना, बाकी रिएक्शन पूरा सेम है। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, तो ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जैसा ही है। देखो ना, फॉर्मूले भी पूरे लगभग सेम है। कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव था, यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव है, कार्बन की जगह सल्फर आ गया। बाइकार्बोनेट HCO3 1 नेगेटिव था, ये HSO3 1 नेगेटिव है, फॉर्मूला भी सेम है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, बस यही फर्क है। ठीक है, अरे क्लियर है? और अगर मेटल सल्फाइड लेंगे, देखो तीन चीज होती है ना, सल्फाइड, सल्फेट और सल्फाइड, यानी कि सल्फाइड में सिर्फ सल्फर है। जहां आइट 8 आया ना, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आइड में क्या है? सिर्फ सल्फर है, यानी कि सल्फाइड S2 नेगेटिव। अब उसके साथ अगर कोई मेटल सल्फाइड लेते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है H2S, जो कि रॉटन एग जैसे स्मेल करती है। रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी, तो हम पहचान जाएंगे, मतलब ये ओडरलेस नहीं है। अब तक जितनी भी गैसेस हमारी आई, CO2, H2, O2, ये सब कलरलेस भी थी, ओडरलेस भी थी, टेस्टलेस भी थी। टेस्ट होता है या कुछ नहीं होता इन गैसेस का टेस्ट, बट H2S का एक ओडर होता है, दैट इज अ रॉटन एग स्मेल। SO2 का भी एक ओडर होता है, पंजेंट स्मेल लिखते हैं, पंजेंट मतलब थोड़ी सी इरिटेटिंग स्मेल होगी और तीखी, मतलब नाक में जाकर के चुभेगी, इस टाइप की स्मेल होगी, उसको हम कहते हैं पंजेंट स्मेल। क्या बोलते हैं? पंजेंट स्मेल। ठीक है, और सल्फाइड में कौन सी गैस बन रही है? सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड। एग्जांपल देखो, Na2S HCl, सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। MgS प्लस HCl, सॉल्ट क्या बनेगा? MgCl2। गैस दोनों में H2S। कैसे बनी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस? H पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे, क्या बना फॉर्मूला? H2S। और इनके फॉर्मूले क्लियर है, Na और Cl NaCl बनाएंगे, Mg और Cl, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या बनाएंगे? MgCl2। क्लियर है ये? तो इतनी प्रॉपर्टीज है हमारी एसिड की। सुन रहे हैं क्या? फिर अपन बेस की प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, ठीक है? तो ये वाला PDF में शेयर करता हूं, सुन रहे हैं क्या? इसमें आप लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी तक लिख लिए थे? मेटल ऑक्साइड से चालू करना है ना यहां से। ये चाहो तो ऐसे मार्जिन के ऊपर लिख सकते हो यहां से, वरना आपने यहां तक तो लिख ही लिया है ना, न्यूट्रलाइजेशन पूरा यहां तक तो हो गया, रिएक्शन पूरा, है ना? ये अगर आप चाहो तो अपने मार्जिन में कहीं लिख लेना कि हाइड्रोनियम आयन, ताकि आपको नाम याद रहे, हाइड्रोजन से हाइड्रोनियम, अमोनिया से अमोनियम, है ना? वरना प्रॉपर्टी तो हमारी यहां से चालू होती है, ये वाली प्रॉपर्टी लिखेंगे D, फिर एक प्रॉपर्टी हमारी E सल्फाइड और बाइसल्फाइड वाली, और F सल्फाइड वाली। ये तीनों प्रॉपर्टी आप लोग लिख कर लेके आएंगे घर से।
ठीक है, तो ऐसे 6 प्रॉपर्टीज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की। सुन रहे हैं क्या? ठीक है, ये पीडीएफ शेयर करके मैं पीडीएफ में पेज नंबर बता दूंगा, आप लोग लिख के लेके आइएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।